दोस्तों लगभग 6 करोड़ 25 लाख लोगों ने ई फाइलिंग पोर्टल का यूज़ करके अपना आईटीआर फाइल किया है, जबकि इसमें से 4.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का रिटर्न प्रोसेस भी हो चुका है, मतलब कि उनको रिफंड मिल चुका है। हालांकि हो सकता है कि आपको अभी तक रिफंड नहीं मिला है और जो लोग बच गए हैं उनका आईटीआर अभी पेंडिंग में है या फिर उनका आईटीआर रिजेक्ट हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या मुख्य कारण हो सकते हैं कि आपका आईटीआर अभी तक नहीं मिला है या फिर पेंडिंग में है या फिर रिजेक्ट हो गया है। इन सब के बाद हम लास्ट में बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने आईटीआर का स्टेटस चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपका आईटीआर का स्टेटस कहां तक पहुंचा है। तो नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है टैक्स लामा चैनल के एक और नए वीडियो में। चलिए करते हैं शुरुआत और समझते हैं कि क्या वह कारण है जिसकी वजह से आपके आईटीआर के रिफंड में देरी हो रही है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों यहाँ बात करें हमारे पहले रीजन की जिसकी वजह से आपका आईटीआर अभी तक नहीं मिला है, तो वह यहाँ हो सकता है आईटीआर वेरीफाई अगर नहीं हुआ है तो, मतलब कि आईटीआर वेरिफिकेशन। दोस्तों आपके आईटीआर में देरी होना या फिर आपका आईटीआर रिजेक्ट होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका आईटीआर वेरीफाई नहीं हुआ हो। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि एक निश्चित समय के अंदर अगर आपका आईटीआर वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा नहीं होता है तो आपके आईटीआर को इनवैलिड माना जाता है। दोस्तों अगर आप उस सर्टेन टाइम के अंदर अपने आईटीआर को वेरीफाई नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आपके आईटीआर को रिजेक्ट कर दिया जाता है और आपका आईटीआर उसके बाद से वैलिड नहीं रहता है। हालांकि दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपके आईटीआर वेरिफिकेशन के प्रोसेस में किसी पर्सनल कारण से या किसी टेक्निकल कारण से कुछ देरी हो जाती है तो ऐसे में आप इनकम टैक्स अथॉरिटी को एक एप्लीकेशन लेटर लिख सकते हैं जिसमें आप अपने देरी के कारण को बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। और इसके बाद अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी को या डिपार्टमेंट को आपका कारण यहाँ पास वैलिड लगता है जिसके कारण आपको देरी हुई है तो आपके आईटीआर को फिर से यहाँ पास अप्रूव कर दिया जाता है और उसके बाद आपके इनकम टैक्स रिफंड को आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पास जानने वाली बात यह है कि जब भी आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा या फिर किसी भी तरीके से, तो आपको यहाँ पास इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन के लिए 120 दिन का वक्त मिलता है और इस 120 दिन के अंदर अंदर आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करवाना होता है और आप अपने आईटीआर को 2 मेथड के थ्रू वेरीफाई करवा सकते हैं, जिसमें से पहला मेथड है अपने आईटीआर को किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा मतलब ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाना और दूसरा मेथड है ऑफलाइन। दोस्तों यहाँ पास बात करें कि किस तरह से आप ऑफलाइन अपने आईटीआर को वेरीफाई करवा सकते हैं, तो उसके लिए आपको आईटीआर 5 का एक साइन कॉपी का जेरोक्स बेंगलोर में सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर को भेजना पड़ता है और वहां पास आप उस डॉक्यूमेंट को भेजकर अपने आईटीआर को 120 दिनों के अंदर अंदर वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा प्रोसेस जैसा कि मैंने आपको बताया जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड या फिर ऑनलाइन, और इस दूसरे प्रोसेस में मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मोड या फिर ऑनलाइन में आप अपने आधार ओटीपी का यूज करके अपने आईटीआर को वेरीफाई करवा सकते हैं। और इस मेथड का यूज करने के लिए यहाँ पास ध्यान रहे कि आपका आधार कार्ड किसी एक्टिव फोन नंबर से लिंक हो। दोस्तों इसके अलावा अगर ऑनलाइन आपको वेरिफिकेशन करवाना है तो इसके लिए अलग अलग मेथड और भी हैं, जैसे कि आप अपने बैंक अकाउंट का यूज करके या फिर अगर आपका कोई डीमेट अकाउंट है तो उसकी मदद से भी आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। और यहाँ पास अगर आप इस ई वेरिफिकेशन प्रोसेस को अपने डीमेट अकाउंट की मदद से करवाना चाहते हैं तो आपका यहाँ पास डीमेट अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। दोस्तों अब यहाँ पास बात करें दूसरे कारण की जिसकी वजह से आपका आईटीआर अभी तक नहीं आया है आपके अकाउंट में, तो वो हो सकता है बैंक अकाउंट का वैलिडेशन। मतलब कि आपको यहाँ पास पता होना चाहिए कि अगर आप इनकम टैक्स में फाइलिंग कर रहे हैं तो आपका जो बैंक अकाउंट है यहाँ पास प्री वैलिडेटेड अकाउंट होना चाहिए और साथ ही साथ आपका बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। और अगर आपका अकाउंट प्री वैलिडेटेड है और एक्टिव है तभी आप अपने बैंक अकाउंट में इनकम टैक्स रिटर्न को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पास ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में किसी भी तरह के डिटेल को चेंज किया है तो इस कारण आपको यहाँ पास आपके आईटीआर रिफंड में देरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पास खाते को वैलिडेशन किया जाता है और इसके लिए आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है दोनों ही एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ डिटेल्स सेंड किए जाते हैं, ओटीपी सेंड किए जाते हैं आपके बैंक अकाउंट को वैलिडेट करने के लिए। दोस्तों यहाँ बात करें थर्ड रीजन जिसकी वजह से आपका आईटीआर रिफंड में देरी हो सकता है या फिर रिजेक्ट हो सकता है, तो वह है कुछ डॉक्यूमेंट्स के कारण। मतलब कि अगर आपने ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग किया है और वहाँ पास कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है
तो आपको उस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजना पड़ता है। मतलब कि आपने ऑनलाइन अपने ITR फाइलिंग की है और वहाँ पास आपको कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती होगी जिसको आपने अपलोड नहीं किया है अपने ITR फाइलिंग करते वक्त। तो इस कारण भी आपका यहाँ पास ITR रिजेक्ट हो सकता है या फिर यहाँ पास थोड़ा डिले हो सकता है। तो आपको यहाँ पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर टेलीफोन नंबर मिल सकता है या फिर उनका पोस्ट एड्रेस मिल सकता है। आप उस एड्रेस का यूज करके उनको यहाँ पास टेलीफोन की मदद से या फिर फिजिकली डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं जिनकी मदद से वो आपके ITR को वेरीफाई कर सकें और आपके रिफंड को प्रोसेस कर सकें। दोस्तों अब बात करें यहाँ पास फोर्थ रीजन की, तो फोर्थ रीजन हो सकता है कि पहले से आपका आउटस्टैंडिंग टैक्स ड्यू हो जिसकी वजह से जो भी आपका अभी तक रिफंड है नहीं मिला है। तो अगर आपका यह रीजन है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आया जरूर होगा। आप उस नोटिस को चेक कीजिए और ऐसा होने पर आप अपने यहाँ पास डॉक्यूमेंट्स को फिर से दोबारा चेक कर सकते हैं और यहाँ पास अपने टैक्स लायबिलिटी को भी चेक कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पास रिफंड रिसीवेबल को भी रिकैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ पास फिर से आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से हो सकता है कि आपका ITR या तो रिजेक्ट हो गया हो या फिर अभी तक पेंडिंग में हो। तो दोस्तों अब बात करें कि किस तरह से आप अपने ITR फाइलिंग के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो अपने ITR का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको आपके ब्राउजर में E-फाइलिंग सर्च कर लेना है। E-फाइलिंग सर्च करने के बाद आपके सामने यह वेबसाइट आएगा, देख सकते हैं यहाँ पास लिखा आता है incometax.gov.in। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आप यहाँ E-फाइलिंग के वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ पास आपको ऊपर की तरफ एक ऑप्शन दिखता है लॉगिन का और रजिस्टर का। आपको यहाँ पास सिंपली लॉगिन में क्लिक कर देना है और लॉगिन में जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप इस तरह के पेज में यहाँ पास आ जाते हैं और यहाँ पास आने के बाद आपको आपका यूज़र ID इस बॉक्स में फिल कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पास अपना पेन नंबर, आधार नंबर या फिर अदर कोई यूज़र ID है तो यहाँ पास लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पास अपना पेन नंबर डालता हूँ और अपना यूज़र ID टाइप करने के बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पास पासवर्ड डालने का ऑप्शन आता है। आप सिंपली इस बॉक्स को यहाँ पास पहले टिक कर लीजिएगा और इसको टिक करने के बाद आप यहाँ पास इस बॉक्स में पासवर्ड डाल लीजिएगा और पासवर्ड फिल करने के बाद आपको यहाँ पास कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप कंटिन्यू में क्लिक करते हैं आपके सामने आपका ITR का प्रोफाइल खुल जाता है। दोस्तों इस पेज में आने के बाद यहाँ पास आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं यहाँ पास E-फाइल का एक ऑप्शन है। इस E-फाइल के ऑप्शन में आप जैसे ही आते हैं यहाँ पास आपको ऑप्शन आता है इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स फॉर्म्स। तो हमें यहाँ पास इनकम टैक्स रिटर्न्स में आ जाना है और इसके बाद यहाँ पास हम जैसे इनकम टैक्स रिटर्न्स में आते हैं हमें यहाँ पास ऑप्शन दिखता है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, दूसरे में हमें ऑप्शन दिखता है व्यू फाइल रिटर्न्स। तो हमें यहाँ पास क्लिक कर देना है और इसमें क्लिक करने के बाद आपके सामने आपने जो भी अपना रिटर्न फाइल किया होगा उसका यहाँ पास स्टेटस शो होने लगेगा। तो यहाँ पास आप जैसे ही व्यू मोर में क्लिक करेंगे यहाँ पास आपका स्टेटस शो करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पेंडिंग फॉर E-वेरिफिकेशन। यहाँ पास मेरा 30 मार्च को ये प्रोसेस भी डन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पास ITR फाइल में मेरा यहाँ पास 30 मार्च को शो कर रहा है। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस जिसकी मदद से आप अपने ITR फाइलिंग के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बताए गए किसी भी पॉइंट में अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे आपके कमेंट का। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।